नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। पाकिस्तान के टूटने की कहानी चारों तरफ लिखी जा रही है। भारत जहां पीओके की आजादी का सपना देख रहा है, वहीं बलूचिस्तान और तालिबान भी इस मौके का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। बीएलए और टीटीपी इस बार पाकिस्तानी आर्मी का काल बनकर टूट पड़े हैं। हालात ये है कि पाकिस्तानी सेना की हवाबाजी अब खत्म नहीं हो रही और पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या हर दिन घट रही है। दुनिया वाले में आज बात पाकिस्तान के टूटने की। ये तो पक्का है कि पाकिस्तान का बुरा वक्त शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार इसकी शुरुआत भारत ने नहीं की है, बल्कि इस बार ये कहानी पाकिस्तानी सेना प्रमुख की बेवकूफी के बाद शुरू हुई है। कैसे, इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात सबसे ताजा खबर की। पाकिस्तान में इस समय बड़ी संख्या में बीएलए लड़ाकों की कार्रवाई तेज हो चुकी है। बीएलए ढूंढ ढूंढ कर पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा है। वहीं वजीरिस्तान में टीटीपी की मौजूदगी बढ़ रही है। बड़ी संख्या में टीटीपी के आतंकी पाकिस्तानी सैनिकों का काल बनकर पाकिस्तान में घुस चुके हैं। बड़ी बात यह कि भारत में हुए आतंकी हमले और भारत के जवाब के बाद बीएलए और टीटीपी भी एक्टिव हो गए हैं। हो सकता है कि टीटीपी और बीएलए को भारत की आड़ में अपने मकसद को पूरा करने का ये सुनहरा मौका मिल गया हो। नतीजन डुरन लाइन से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मचा हुआ है। आलम यह है कि पाकिस्तानी जवान अब पाकिस्तानी सेना छोड़कर जाना चाहते हैं। दुनिया वाले में आज जानेंगे कि क्या भारत की आड़ में आजाद होगा बलूचिस्तान। इसके साथ ही समझेंगे कि पाकिस्तानी सेना को छोड़कर क्यों जा रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक। साथ ही बीएलए, टीटीपी और भारत से एक साथ पाकिस्तान लड़ पाएगा या नहीं, ये समझेंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि चारों तरफ से घिरा पाकिस्तान अब टूट जाएगा। आसिम मुनीर के सेना प्रमुख बनते ही बलूचिस्तान टीटीपी मजबूत हो गए। इतना कि चुन चुन कर एक पाकिस्तानी सैनिकों को ये खोज खोज कर मार रहे हैं। यही हाल पीओके का भी था। पीओके में अज्ञात हमलावरों ने कई पाकिस्तानी आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। वो बात अलग है कि हमला कोई भी हो, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, पाकिस्तान इसके लिए भारत को जिम्मेदार मानता है। पाकिस्तान का मानना है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ भारत सरकार के इशारे पर पाकिस्तान में इनके लिए पैसा बहा रही है। नतीजन पाकिस्तान ने भारत में आतंकी हमले की फंडिंग की, अपने पालतू आतंकियों से हमला करवाया। लेकिन इससे क्या हुआ? पाकिस्तान पर बीएलए और टीटीपी ने हमले रोके नहीं, उल्टा पाकिस्तान में टीटीपी आतंकियों ने बड़ी संख्या में घुसपैठ की और बीएलए ने भारत पर आतंकी हमले के तुरंत बाद 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। ताजा रिपोर्ट में पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा आईएसपीआर ने जो बताया वो आप सुनिए। खबर में आया कि खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। वहीं 15 आतंकवादियों को पाकिस्तान ने जवाब में मारा, ये भी दावा किया गया। इससे पहले आईएसपीआर का दावा था कि पाकिस्तानी सैनिकों ने उत्तरी वजीरिस्तान जिले के हसन खेल इलाके में बड़ी संख्या में आतंकियों की हलचल को पकड़ा। बयान के अनुसार पाकिस्तानी सैनिकों ने कार्रवाई करते हुए सभी 54 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामान भी बरामद किए गए। पाकिस्तान चाहे जितने जवाब देने का ढोंग रच ले, सच तो सच रहेगा। सबसे बड़ा सच टीटीपी और बीएलए का पाकिस्तान पर ये आफत बनकर टूट पड़े हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत की आड़ में बलूचिस्तान आजाद होगा? ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि पीओके से पहले बलूचिस्तान ही आजाद हो जाए या फिर दोनों साथ में हो जाए। ऐसी बिल्कुल संभावनाएं हैं कि पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान भी निकल जाए, डूरन लाइन भी चला जाए और पीओके भी। बीएलए तो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ ही रहा है, जो अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। बीएलए इस समय मजबूत स्थिति में है और पाकिस्तानी सैनिक भाग रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी बीएलए के समर्थन में बयान दिया। बलूचिस्तान मुक्ति आंदोलन के बारे में बयान देते हुए उन्होंने एक्स पर बीएलए का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान आंदोलन को स्वदेशी लोगों की गरिमा, अधिकारों और अपने भाग्य पर नियंत्रण की स्थायी आकांक्षा का प्रतीक बताया। ट्वीट में हेमंत शर्मा बिस्वा ने बहुत विस्तार से बीएलए के इतिहास के बारे में बताया। उन्होंने बलूच आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जिक्र किया, जिसमें 1947 से 48 का जिक्र आया। बाद में बलूच किस तरीके से असंतोष के भाव में आए। फिर उसके बाद शर्मा ने 1958, 1962, 1973, 2000 की शुरुआत में हुए विद्रोह का भी जिक्र किया।
आर्थिक उपेक्षा और सांस्कृतिक दमन के कारण यहाँ विरोध बढ़ता रहा। 2006 में कबीले नेता नवाब अकबर बुख्ती की हत्या हुई और उसके बाद बीएलए ने पाकिस्तान में मौत का तांडव शुरू कर दी। हाल ही में 54 तालिबानी आतंकियों की मौत पर पाकिस्तान ने सीधे तौर पर अफगानिस्तान का नाम लेकर अपनी दुश्मनी अफगानिस्तान के साथ और गहरी कर ली। पाकिस्तान का आरोप था कि आतंकी अफगानिस्तान में घुसपैठ कर रहे थे। नतीजन भारत और तालिबानी मंत्री की ये मुलाकात हुई, पाकिस्तान के लिए बुरी खबर लेकर आई। भारत के अफगानिस्तान मामलों के प्रमुख आनंद प्रकाश ने तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की और राजनीतिक और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा की। खास बात यह कि दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर बातचीत ऐसे वक्त पर हुई जब पाकिस्तान ने अपनी धरती के जरिए किसी तीसरे देश के साथ भारत के व्यापार पर ही रोक लगा दी। इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? भारत को नहीं, अफगानिस्तान को होगा। यानी अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी पाकिस्तान बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने एक साथ अफगानिस्तान और भारत से दुश्मनी मोल ले ली है और रही सही कसर बीएलए पूरी कर रहा है। अगर अकेले अप्रैल की बात करें तो बीएलए पाकिस्तान पर आफत बनकर टूट पड़ा है। बीएलए के हाल के हमलों का जिक्र करें तो 15 अप्रैल 2025 को मस्तुंग जिले में एक रोड साइड बम हमला हुआ जिसमें 3 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई, 18 लोग घायल हुए। 17 अप्रैल को केच जिले के एक बम निरोधक दस्ते पर आईईडी हमले में एक सैनिक मारा गया और 2 घायल हो गए। 17 अप्रैल को तुर्बत केच जिले में एक चेक पॉइंट पर सुरक्षा कर्मियों पर ग्रेनेड से हमला हुआ और फिर 20 अप्रैल को केच जिले के होशाब क्षेत्र में गवंध सरन लेवीज पोस्ट पर बीएलए का कब्जा हो गया। इसी तरह 25 अप्रैल को बड़ा हमला हुआ। क्वेटा के मार्गेट क्षेत्र में सैन्य काफिले पर बड़े पैमाने पर आईईडी हमला हुआ जिसमें 10 सैनिक मारे गए, जिनमें सबसे ज्यादा वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। बीएलए और टीटीपी की तरफ से टूटी इस आफत के कारण पाकिस्तानी जवान अब पाकिस्तानी सेना को छोड़कर जाना चाहते हैं। पाकिस्तान सेना से हो रहे इस्तीफे इस बात का सबूत है कि आसिम मुनीर की सेना पहले ही हथियार डाल चुकी है। लेकिन यहाँ आसिम मुनीर भारत पर आरोप जारी करना भूले नहीं हैं। हद तो तब हो गई जब जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग में भी पाकिस्तान ने भारत का नाम लिया। हालांकि भारत ने इन आरोपों से सिरे से खारिज किया। पाकिस्तान को उसके इन आरोपों के लिए मुंहतोड़ जवाब दिया और फिर महज कुछ ही दिनों में पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी। भारत के पहलगाम में आतंकी हमला कर दिया। जवाब में भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे फैसले लिए जिसने पाकिस्तान को नचा दिया और अब पाकिस्तान सिर्फ भारत के इशारों पे नहीं बल्कि पीएलए और टीटीपी के इशारों पर भी नाच रहा है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पर भारत जो आफत तोड़ेगा सो तोड़ेगा, लेकिन बीएलए और टीटीपी का मुकाबला नहीं कर पाने में नाकामयाब हो रही पाकिस्तानी सेना आखिर किस बना पे ये कह रही है कि वो भारतीय सेना को जवाब देगी? जो आतंकवादी संगठन टीटीपी और विद्रोही बीएलए से नहीं मुकाबला कर पा रही है, वो सेना भारत के सामने कैसे टिकेगी? हाल ही में खबर तो ये भी आई थी कि भारत के साथ तनाव को बढ़ते हुए देखकर पाकिस्तानी सैनिकों ने बड़ी तादाद में इस्तीफे दिए हैं। ये संख्या हजारों में है। पाकिस्तानी सैनिकों के इस्तीफे इस समय आसिम मुनीर के गाल पर जोरदार तमाचे हैं, जिसका जवाब आसिम मुनीर दे नहीं पा रहे हैं। नतीजन अपनी विफलताओं को वो छुपा रहे हैं चीन और तुर्की के हथियारों के बल पर। कह सकते हैं कि आगे जो होगा सो होगा। भारत क्या तय करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पूरी दुनिया में चर्चाएं फिलहाल इस बात को लेकर है कि कहीं पीओके को छोड़ने से पहले पाकिस्तान बलूचिस्तान को ना छोड़े। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।